Hey everyone, today we will study the new chapter of microeconomics, that is consumer equilibrium और उपभोक्ता संतुलन. So let's start. इस चैप्टर को सबसे पहले समझने के लिए अपने आप को कंज्यूमर मानना, और स्टार्टिंग हम यही देखेंगे कि कंज्यूमर होते कौन है. ऐसे जितने भी लोग जो कुछ गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंड उनको कंज्यूम करते हैं, दैट आर कंज्यूमर. ठीक है. नाउ एक चीज़ नोटिस करो डेफिनेशन में, गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो तब तो आप कंज्यूमर हो ही, बट अगर आप सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो, देन ऑल्सो यू आर अ कंज्यूमर. सो टेक एन एग्जाम्पल. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू एंड यू आर सेटिस्फाइंग योर वांट बाय कंज्यूमिंग इट, देन ऑल्सो यू आर अ कंज्यूमर. तो अब कंजप्शन कौन कौन करता है? इंस्टीट्यूशन भी कुछ कंज्यूम कर सकती है, इंडिविजुअल भी करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी करते हैं, ठीक है, और ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड भी करते हैं. ये सब करते हैं, तो ये सब कंज्यूमर होते हैं. नाउ व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, और उपभोक्ता व्यवहार क्या है? ये रिफ़र करता है कि किस तरीके से कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है, और कंज्यूमर जो है अपनी यूटिलिटी एक डिराइव करता है अपने खुद के ही एक्सपेंडिचर से. सो नाउ व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. ठीक है. जैसे अब आपको चाउमीन खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, ठीक है, और जब आपने कंज्यूम किया ना इसको, और जो सेटिस्फेक्शन मिली है आपको यार, मतलब अलग ही लेवल की, तो उसी सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं. अब मैं जानबूझ के आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ इन सब चीज़ों के, जिससे आप जाकर अपनी वांट को सेटिस्फाई करके आओ. जब तक आप इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं करोगे, अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो ऊपर से जाना है. सब वापस अपनी बुक इस लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं. यूटिलिटी एक इकोनॉमिक टर्म है जो सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ किया गया है. जब भी हम कोई कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे हम कहते हैं यूटिलिटी. ठीक है. एक और डेफिनेशन है यूटिलिटी की. यूटिलिटी रिफ़र करता है कॉमोडिटी की वो पावर जो किसी भी इंसान की वांट को सेटिस्फाई करे. अब हिंदी वाले बच्चों को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपने कंटेंट तो डाल दिया और आपने समझाना तो हमें भूल ही गए. उपयोगिता का तात्पर्य किसी भी वस्तु या कॉमोडिटी के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है. सेकंड परिभाषा है कि उपयोगिता का तात्पर्य किसी वस्तु की वो शक्ति से है किसी की इच्छा को संतुष्ट कर सके. नाउ वी विल स्टडी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी या उपयोगिता का माप. सो मार्शल बिलीव करता है कि जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम कार्डिनल नंबर में मेज़र करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेज़रमेंट की वो है यूटिलिटी की. तो जब भी हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि 1 यूटिल्स मिला मुझे, 2 यूटिल्स मिला मुझे, 1 गिलास पानी पी के 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. हिग्स ऑन द अदर हैंड बोलते हैं कि जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे हम रैंक कर सकते हैं कि हाई और लो में. देखो, मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता को कार्डिनल संख्याओं या 1, 2, 3 जैसी इकाइयों के संदर्भ में मापा जा सकता है. इसके विपरीत हिग्स बोलते हैं कि संतुष्टि को केवल उच्च या निम्न के रूप में हम रैंक कर सकते हैं. अब आता है कुल उपयोगिता, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी, या फिर मौलिक उपयोगिता, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. अब हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है. ये सम टोटल होता है सारी यूटिलिटी का जो डिराइव की गई है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी. अब हम सबसे पहले एक इस टेबल को समझते हैं, उसके बाद अपनी डेफिनेशन आपको अपने आप समझ आ जाएगी. ठीक है. जब आपने 1 कप ऑफ टी पिया तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली वो कितनी थी? n यूटिल्स की आपको सेटिस्फेक्शन मिली. क्लियर. जब आपने दूसरा कप टी का पिया तो आपको कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली? 8 यूटिल्स की. तो आपको सबसे पहले तो 10 यूटिल्स का मज़ा आया, फिर आपको 8 यूटिल्स का मज़ा आया, फिर जब आपने तीसरी पी तब आपको कितने की आई? 6 यूटिल्स का मज़ा आया. फिर जो आपने चौथा कप पिया तब आपको 4 यूटिल्स का मज़ा आया. फिर आपने 5th कप पिया ना, जब आपको कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था. फिर आपने 6 यूटिल्स किया तब आपका जो मज़ा है वो नेगेटिव में चला गया. इसका मतलब क्या है? आपने 4th कप ऑफ टी पिया तब तक तो आपको थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा था, बट जब आपने 5वां पिया, जब आपकी सारी जो इच्छा थी ना वो सारी ख़त्म हो गई 5वां पीने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे आप पीते गए वैसे वैसे आपकी जो मज़े हैं वो कम होते गए, और फिर ज़बरदस्ती आपको 6 कप ऑफ टी भी पिला दिया तो आपको चाय से नफरत ही होने लग गई. अब आपकी जो टोटल यूटिलिटी होती है, सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव की जाती है फ्रॉम द कंजप्शन. ठीक है. तो अब हम उसको देखते हैं.
जब आपने फर्स्ट कप ऑफ टी पिया तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो तो आपकी 10 थी, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी 10। जब आपने 2 कप पिए, दो कप पिए ना, तो दोनों का एडिशन करो, तो दोनों का एडिशन किया तो 2 कप का हमें कितना मिला 18, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। जब आपने थर्ड कप पिया तो उसका आपको मिला 24। फिर आपने जब चौथा कप क्या पिया तो आपने जब चारों कप पिया उसका कितना मिला आपको 28। जब आपने पांचवा कप पिया तो आपको कितना मिला 28 ही। फिर आपने जब 6 कप पिया, जितने भी पिए सारे सबका एडिशन किया तो आपको कितना मिला 26। ये टोटल यूटिलिटी आपका कैसे निकला एडिशन करके। फर्स्ट पे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी 10 ही होगी, क्योंकि एक कप पी के हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिला है 10 का ही मिला। निकालना है 1 + 2, 2 कप है, दोनों का एडिशन करना है। 10 + 8 कितना हो गया 18, ठीक है, तो 10 और 8 का एडिशन हो गया। फिर आपका 3 कप का आपको कितना मिला, तो 18 + 6 करोगे। फिर आपके 4 कप का कितना मिला 24 + 4। फिर आपके 5वां कप का कितना मिला पूरे 5 कप को, तो 28 + 0। फिर आपके पूरे 6 कप के कितना मिला आपको सेटिस्फेक्शन, तो 28 प्लस ब्रैकेट में -2, ठीक है। अब आपको एक टेबल दिख रही है, इसके अकॉर्डिंग हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। उसी का अगर कर्व बनाए तो इसमें हमने कंजप्शन ऑफ कमोडिटी को रिप्रेजेंट किया, OY पे TU और MU को। फर्स्ट पे आपने कंज्यूम कर रहे हो 100, ठीक है। सेकंड पे आप टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी थी 190। थर्ड पे आपकी थी 270। फोर्थ पे आपकी थी 340 एंड फिफ्थ पे आपकी थी 400। अब मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं। फर्स्ट पे 100, सेकंड पे 90, थर्ड पे 80, फोर्थ पे 70, फिफ्थ पे 60। अब इनकी रिलेशनशिप देख लेते हैं। अब जो ये TU कर्व है आपका, इधर आपकी टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है स्लोप जो है ये अपवर्ड जा रहा है, कहाँ तक जी तक आपका अपवर्ड जा रहा है, फिर आपका फॉल हो रहा है। जी पॉइंट आपका जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है, जहाँ पे किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जी पॉइंट के बाद TU जो है वो स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि 6 यूनिट जो है, जब आपकी 6 यूनिट के ऊपर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, फॉल होना चालू हो जाती है। MU कर्व जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देख रहे हो। इट मीन्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये देख रहे हो 8 6 4 2 0, तो इसकी जितनी भी जो सक्सेसिव इसकी यूटिलिटी है ये क्या हो रही है, नीचे फॉल होती जा रही है। जितना भी इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो जैसे जैसे इनकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है ये फॉल होने लग जाता है। सबसे पहले इसके रिलेशनशिप है कि TU एक सम ऑफ MU है। टोटल ये गलत है, MU नहीं है MU है। टोटल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है जब तक क्या होता है MU पॉजिटिव है, ठीक है। और MU जब 0 हो जाता है, MU ये पॉइंट पे 5 पॉइंट पे 0 हो रहा है, तब इस G पॉइंट पे आपका TU जो है ये क्या मैक्सिमम है, क्लियर। फिर आपका फोर्थ है MU जो है जब नेगेटिव हो जाता है, ये इधर नेगेटिव जा रहा है, तब ये TU क्या होने लग जाता है, फॉल होने लग जाता है। जितना मोर और मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं हर एक सक्सेसिव यूनिट से, वो क्या होने लग जाता है, डिमिनिश होने लग जाता है और टोटल यूटिलिटी एक इंक्रीज करता है एक लिमिट तक। मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसकी जो फर्स्ट चार यूनिट होती है वो पॉजिटिव होती है और जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज होते हैं। हमने देखा कि जो पॉजिटिव होता है तब ये इंक्रीज होता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है किसी भी कमोडिटी की वो पॉजिटिव रहेगी, तब तक टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है फिफ्थ यूनिट के वो 0 है। इस सिचुएशन में टोटल यूटिलिटी 20 है, जो कि क्या मैक्सिमम है। इस सिचुएशन में जो पॉइंट ऑफ सेचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी क्या है, एक मैक्सिमम पे है, जहाँ पे अपनी जो भी कंज्यूमर है वो अपनी जो वांट है उसको एक मैक्सिमम सेटिस्फाई कर लेता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6 यूनिट नेगेटिव है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट टोटल यूटिलिटी जो है 6 यूनिट की वो फॉल हो गई है 20 से 18 पे। अब आ जाता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो अब आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम समझते हैं, ठीक है।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम जो स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करते रहते हैं तो जो हमारी जो एडिशनल यूनिट से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, वो लगातार क्या होता रहता है, कम होता रहता है कंटिन्यूसली। ये जो इतने सारे बर्गर दिख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप बर्गर को कंज्यूम करते जाओगे, एक खाया तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला, फिर उसके बाद जो मिलेगा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा। सो कोई भी चीज़ हम जो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगा नहीं, हमेशा कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब आपका जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। तो बेसिक अजम्पशन है इस लॉ के, पहला है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को हम कंज्यूम करेंगे, जैसे कि कप ऑफ टी, ठीक है, स्पून ऑफ टी नहीं लेंगे कि स्पून से आप पी रहे हो और फिर आप मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई कर रहे हो, ये आप नहीं, वैलिड नहीं होगा और ना ही लागू होने वाला है ये लॉ। आपको कप ऑफ टी ही पीना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा कप, फिर तीसरा कप, तब आपकी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती हुई दिखेगी आपको। बट आप एक स्पून ले रहे हो और तब देखोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला कुछ। सेकेंड अजम्पशन है कि जो कंजप्शन है कमोडिटी का वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे आज आपने किया तो आपको अभी ही करना पड़ेगा सारे कंजम्पशन। ऐसा नहीं कि एक कप ऑफ टी आज पिया, कल पियोगे, परसों पियोगे, ये आपके लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को शो नहीं करता। नाउ वी विल सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो लेट्स अज्यूम दैट, अज्यूम करते हैं कि एक इंसान की इनकम दी गई है और मार्केट प्राइस भी दिया गया है, तो वो क्या करेगा, उसके अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से प्लान आउट करेगा कि उसकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। और जिस पॉइंट पे वो टोटल सेटिस्फेक्शन उसकी मैक्सिमाइज होगी ना, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम इसके अजम्पशन देखते हैं। फर्स्ट है कि एक कंज्यूमर को रेशनल होना चाहिए। रेशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो चाहता है कि जो मेरी गिवन इनकम है उससे मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। फिर दूसरा अजम्पशन दिया है कि कार्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी जो है कमोडिटी की उसको हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4, ये दूसरा अजम्पशन है। तीसरा है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में हम अज्यूम करते हैं कि जो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को किसी भी कमोडिटी से, वो क्वांटिटी जो है कमोडिटी की उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी, किसी और जो अदर गुड्स के कंजप्शन की वजह से अफेक्ट नहीं होगी। फोर्थ है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो मनी है वो ही मेज़र करता है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी को। तो जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, जिससे एक आइडियल मेजर हमें मिल सके। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कर्व देखेंगे। अब ऊपर जो है टेबल दिख रही है, 3 कॉलम है। फर्स्ट में आपके है यूनिट ऑफ कमोडिटी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। 1 से लेकर 6 तक है। सेकेंड कॉलम में आपके कितने यूटिल्स मिल रहा है एक्स कमोडिटी से, और सेकेंड जो है वाई कमोडिटी से हमें कितना यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जहाँ पर भी आपका जो MU(x) और MU(y) इक्वल हो जाएगा वो पॉइंट हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट में हमारा जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। तो हमारा 4 और 6 के ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ पे MU(x) और MU(y) क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। अब हम देखेंगे इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। ये लॉ बोलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में स्ट्राइक करेगा जब उसने जो लास्ट रुपये स्पेंड किए ना, वो उसको क्या दे रहा है, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, वेदर वो स्पेंड कर रहा है गुड एक्स के ऊपर या गुड वाई के ऊपर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब MU(x) डिवाइडेड बाई PY इक्वल होगा MU(y) डिवाइडेड बाई PY के। इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी प्राइस के रिस्पेक्ट में आपकी यूटिलिटी देखी जाएगी, एक्स कमोडिटी की और वाई कमोडिटी की। अब आपको एक सामने टेबल दिख रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई, जिसमें आपको यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी आपको दिख रहा है। यूनिट्स आप 1 से लेके 6 तक कंज्यूम कर रहे हो, उससे मिलने वाली यूटिलिटी अगर आपको एक्स से मिल रही है तो MU(x) में आपको दिखाया गया, और MU(y) में आपको वाई से जो यूटिलिटी मिल रही है वो दिखाया गया है। जब आप 1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो आपको 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और जब आप और वाई में आपको 24 का मिल रहा है, ठीक है, वाई से आपको 24 का मिल रहा है।
ठीक है, समझ लो कि एक्स आपका पिज्ज़ा है, वाई आपका बर्गर है। पिज्ज़ा आपने एक खाया, आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। बर्गर आपने खाया तो आपको 24 का सेटिस्फेक्शन मिला, एक बर्गर से ज़्यादा मिल रहा है आपको। जब आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम करने लगे तो आपको कितना मिला, दूसरे पिज्ज़ा से आपको कितना मिला, 18 यूटिल्स का मिला, और फिर आपको बर्गर से मिला 21 का। तो ये आपके क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट टेबल देखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन गुड। नेक्स्ट टेबल में आपको बताया गया है कि 2 रुपीज़ का एक पिज़्ज़ा खाने से आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और 3 रुपीज़ का एक बर्गर खाने से आपको 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इस तरीके से सब में यही बताया है कि प्राइस के रिस्पेक्ट में आपको कितना यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक्स कॉमोडिटी का और वाई कॉमोडिटी का। क्लियर। अब आप ये मेरे को बताओ कि आपके जो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा। अब हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आने वाला है आपका। जब आपका कंज्यूमर 6 यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है और आपका जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहा है, तो आप इन दोनों केस में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। भले आप 2 रुपये से खर्च कर रहे हो या फिर 3 रुपये से खर्च कर रहे हो, दोनों ही यूनिट्स के ऊपर, यूनिट्स पे, और 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई के ऊपर आपको कितना मिल रहा है, 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इस पॉइंट पे आपका कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इस पॉइंट पे आपका जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, अपनी यूटिलिटी को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। अब लिमिटेशन देख लेते हैं इस अप्रोच की। तो जो बेसिक लिमिटेशन यही है कि जो आपका ये मेज़र करने का जो टेक्निक है ना, ये इम्पॉसिबल है। क्या आप रियली आप पिज़्ज़ा और बर्गर या कुछ भी कंज्यूम करने के बाद ये बोल सकते हो कि मेरे को इस इतना यूटिल्स का मिला या इतना यूटिल्स का मिला। कभी भी आप जैसे शादी में जा रहे हो तो आप ये बोलते हो क्या कि मेरे को इस शादी के खाने से मेरे को 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, या फिर इस कैफ़े में जाके मेरे को खाने से मेरे को 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, इस कॉफ़ी को पीने से 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। कभी भी नहीं बोलते हो ऐसा कुछ, है ना। ये जो टेक्निक है ये इम्पॉसिबल है। और जो हिक्स ने जो दिया है ना अप्रोच हाई और लो का, ये फिर भी बेस्ट है, क्योंकि हम इतना तो बोलते ही है कि ज़्यादा मिला या कम मिला, तो ये तो हमारे तरीके भी होते हैं बोलने के, बट इतना यूटिल्स का मिला ये तो हम नहीं बोल सकते ना। ये तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता इस टाइप का चीज़। अब इस पार्ट को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। ये सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे नोटबुक में। MCQs का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और अभी जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर है इनको आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। फिर अपने जो आंसर है अपने आप खुद से चेक करना है, अपने क्या मिस्टेक की है क्या नहीं की है। फिर आपको अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे वापस वीडियो देखे, मेरा देखे या किसी और का देखे, पर देखना ज़रूर। आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा स्कोर करोगे आप अपने एग्ज़ाम्स में। तो इन क्वेश्चंस का तो आपको प्रैक्टिस करना है ही, बट इनके अलावा भी गूगल के ऊपर सर्च आउट करो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले तो अपने नोटबुक में लिखो उनको, और उनके आंसर्स लिखो, और फिर अपने आप से आप चेक करो कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ये सब देखो। और अगर भी फिर भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाओ, कुछ वीडियोज़ देखो उनके रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर इतना लास्ट तक आप देख भी रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए और बिना शेयर किए तो बिल्कुल मत जाना। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट।